Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil AI Wali. I am 16 years old, living in Faisalabad, Pakistan. Student at Han School Online Academy, also second batch foundation level in evening shift. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली इंटरव्यूज करते हैं. आज हमारे साथ एक नई एंड स्पेशल गेस्ट है, अरीशा फाइवर वाली. ये लेवल 1 मॉर्निंग शिफ्ट की स्टूडेंट है. आइए इनके बारे में जानते हैं और इनसे इनका बहुत कुछ लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं. बिना वक्त ज़ाया किए, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ताकि जो हमारे व्यूवर्स आपको जानते हैं वो आपको जान सकें, और जो आपको नहीं जानते वो आपको और अच्छे तरीके से जान सकें. ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आयशा फायर अली है और मैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की 11 की स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 11 ईयर्स है और मुझे रेहान स्कूल में 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके, वेरी नाइस. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करने से क्या हुआ? जी, आपने क्या बोला? रेहान स्कूल से मैं क्या क्या आपने बोला? आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ है? ओके, सो मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन करने से फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया है और मुझे वहाँ टाइम की पाबंदी होती है कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है और क्या करना है, किसी टाइम पे ज़ाया नहीं करना। तो सुफियान, अपी को बुला लाओ. ओके, वेरी नाइस. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपकी इंग्लिश में कितनी बेहतरी आई? आपके बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, आप दोबारा रिपीट करें। ओके, प्लीज़ गिव मी 1 मिनट. ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपका जो इंग्लिश इंग्लिश जितनी भी आपकी पहले ठीक थी, तो रेहान स्कूल में आने के बाद आपकी इंग्लिश में कितनी इम्प्रूवमेंट आई? जी, रेहान स्कूल के बाद मुझे इंग्लिश बहुत इम्प्रूवमेंट आई ट्रिक्स के इंग्लिश रिव्यूज़ बनाना और कॉल नहीं करना पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी। पहले से मुझे कुछ मतलब जो जैसे वर्ड्स होते थे कुछ इंग्लिश के, वो मुझे नहीं आते थे। उनको मतलब मैं पूछती थी किसी से कि इसका मतलब क्या होता है, तो अब मुझे सही समझ आती है। तो इसके बाद मेरा ऐसा ओके, वेरी नाइस. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन के कितनी देर हो गई है और आपने इस सब में क्या-क्या चीज़ सीखी, और आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में जो रेहान स्कूल में गुज़री उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें. जी, रेहान स्कूल में मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं और 8 मंथ्स में मैंने कैनल पोस्ट, जॉब पोस्ट, फेसलेस, ओजोरी इंटरव्यू, कॉलोनी, डायरेक्ट रिव्यूज़ बनाना और ओजोरी करना, रिव्यूज़ बनाना, फेसलेस बनाना और इंटर्नशिप करना, कोडिंग के टास्क करना। और आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? कि आपकी लाइफ जर्नी रेहान स्कूल में कैसी गुज़री, और आप इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें. जी, रेहान स्कूल में मेरी जर्नी बहुत अच्छी गुज़री, बहुत मज़े की गुज़री और बहुत मुझे मज़ा आया। इनकी कुछ शुरू-शुरू में कुछ टास्क में हाँ, कुछ में जब मुश्किल होती तो मुझे लगता था कि मैंने मतलब कौन-सा टास्क है ये, मुझे क्यों नहीं आ रहा, इसमें कौन-सा अजीब-सा टास्क है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर जब जॉइन किया तो उसके बाद मुझे सब कुछ आसान लगने लगा, बहुत मज़ा आना स्टार्ट हो गया। तो ये है।
ओके, वेरी नाइस। सो रेहान स्कूल से अभी तक आपने कोई अर्निंग भी की है? जी आपने क्या पूछा? आपके मतलब बहुत स्लो आवाज़ आई है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि रेहान स्कूल से अभी तक आपने कोई अर्निंग की है? नहीं, अभी तक तो मैंने अर्निंग नहीं की। ओके, वेरी नाइस। सो आपने कोई इंटर्नशिप की है? मतलब आप पहले असिस्टेंट फैसिलिटेटर रह चुकी हैं, और अगर आप रह चुकी हैं तो आपका उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी, अभी मैं कर रही हूँ, साथ-साथ अभी मैंने कर ही नहीं है, अभी मैं कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है उधर? मेरा बहुत अच्छा गुज़रा है और कभी-कभी मैं वो चेकआउट करना टाइम पे करना भूल जाती हूँ, तो मैं उसके बाद ही करती हूँ और वो टास्क सेंड करती हैं और मैं उसे कंप्लीट करती हूँ, तो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, मज़े की भी जा रही है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपका रेहान स्कूल ज्वाइन करने का क्या मकसद था कि आप इधर आके क्या करना चाहती हैं कुछ नया? यहाँ के मेरे पापा चाहते थे कि हम अर्निंग करें, खुद से पैसे कमाएँ और खुद मतलब स्कूल के बिल्स बनें और एआई के बारे में सीखें, मज़ीद जानें, तो ये है। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने के बाद आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी साथ आप जाती हैं, या सिर्फ आपने रेहान स्कूल ही ज्वाइन किया है? जी, मैंने हाल ही में रिहान स्कूल जॉइन किया है, अभी मैं जॉइन करूँगी अगस्त में। ओके, तो जब आप अगस्त में ज्वाइन करेंगी तो कौन सी क्लास में होंगी और आप? मैं शायद 8th में होंगी। ओके, वेरी नाइस। 7। सो ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी और जो रेहान स्कूल फिजिकल स्कूल है, इन दोनों में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है? जी, सबसे बड़ा मुझे डिफ़रेंस ये लगता है कि फ़िज़िकल स्कूल में हम खाली बुक्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स, पेन्स, इरेज़र्स वग़ैरह ये सारी स्टेशनरी यूज़ होती है और और यहाँ स्कूल में ऐसे मतलब टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, डिवाइसेस यूज़ होती हैं और एआई को इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुझे फ़र्क लगता है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब हम आपके फेवरेट्स के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ क्या हैं? मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं अरसद रेहाना वाला और पेरेंट्स, तो ये दोनों अभी तक हैं मेरे फेवरेट पर्सनैलिटीज़। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में जाती थी तब आपका लाइफ गोल क्या था, और अब आपका लाइफ गोल क्या है? जी, तब मेरा लाइफ गोल ये था कि मैं उस टाइम मैंने मतलब उस टाइम हर वक़्त हर दिन गोल चेंज होते रहते थे। कभी मैं कहती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूँगी, कभी कहती थी मैं डिज़ाइनर बनूँगी, तो हर वक़्त चेंज होते रहते, कोई फ़िक्स गोल नहीं था। रेहान स्कूल आके मेरा फ़िक्स गोल बना है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल से आपने सबसे बड़ी मोटिवेशनल बात कौन सी सीखी? उम, अ, हाँ, मैंने मोटिवेशनल बात ये सीखी है कि रेहान स्कूल में ऐसे उन्होंने सिखाया कि
कि मैंने अपनी मोटिवेशनल बात ये सीखी है कि अगर आप कोई काम अपने में कोई काम कर रहे हो, अगर आप उसे बीच में छोड़ देते हैं तो आप अगर आपका गोल है और आप उसे बीच में छोड़ देते हैं तो और छोड़ देते हैं तो आपको वो पूरा नहीं कर सकते। और अगर आप उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे तो आप उसे जारी रखेंगे पूरी ज़िंदगी, और जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते तो वो आपको आपको एक आप अपना गोल बना सकते हैं। तो ये मुझे मोटिवेशनल बात लगती है। ओके, वेरी नाइस। सो आपके ख्याल में टेडेक्स रिव्यू जो हम देते हैं, सो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और हम उससे क्या सीखते हैं टेडेक्स रिव्यू से? आपकी फिर से आवाज़ बीच में से फिर से कट गया, दोबारा रिपीट कर सकती हैं प्लीज़? टेडेक्स रिव्यू से आपको क्या फ़ायदा होता है और आप इससे क्या सीखती हैं टेडेक्स रिव्यू? डायरेक्ट वीडियो से मैं डायरेक्ट वीडियो से बहुत सारी जैसे कि हर डायरेक्ट वीडियो में एक कोई मॉरल लेसन दिया जाता है, और वो अपने साथ स्टोरी भी बताते हैं, स्टोरी से रिलेटेड लेसन भी होता है। तो लेसन भी होता है, उससे मुझे ज़्यादा समझ आती है। और मैं चैट जीपीटी से बस लेसन और जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो उसके ट्रांसक्रिप्ट कराती हूँ और उसे याद करती हूँ, फिर मैं रिव्यूज़ देती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, तो आपका कोई टेस्ट भी हुआ था? नहीं, अभी मैंने फाउंडेशन लेवल नहीं कंप्लीट किया। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जी, आपने क्या बोला? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ है ट्रैवलिंग करना, बेकिंग करना और स्केचिंग करना। ओके, वेरी नाइस। तो आप किस तरह की स्केचिंग करती हैं? मतलब लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग या बोथ? मैं दोनों की करती हूँ, कभी लैंडस्केप बनाती हूँ या फिर कोई एनिमल्स बनाती हूँ, क्या या फिर लिविंग थिंग्स बनाती हूँ, या कुछ ऐसे ही बनाती हूँ रहती हूँ मैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सर रेहान अल्लाह वाले के बारे में क्या सोचती हैं? हाँ, एक सेकंड आप वेट करिए, कॉल आ रही है एक मुझे। जी, मैं रेहान अल्लाह के बारे में सोचती हूँ कि उन्होंने ये रेहान स्कूल कैसे सोच के बनाया, किस मकसद से बनाया, तो मैं उनके बारे में सोचती हूँ। तो ये ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल आपको रेहान स्कूल जो फिजिकल कैंपस है रेहान स्कूल के, और जो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी है, इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? मैंने अभी ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन किया, तो मुझे ऑनलाइन अकेडमी प्रेफर करूँगी। ओके, सो आपको ऑनलाइन एकेडमी में कोई ख़राब चीज़ कोई नज़र आती है कि इसमें ये ख़ामी है और ये पूरी होनी चाहिए? अम, नहीं, अभी तक तो नहीं है, बहुत सारा कुछ सही है, परफेक्ट है। ओके, वेरी नाइस। सो आप हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकती हैं कि आप कब उठती हैं, कब आपकी क्लास होती है, एंड देन फिर आप अपने टास्क कब करती हैं? किसकी स्क्रीन शेयर करूँ मैं? स्क्रीन नहीं, आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकती हैं, डेली रूटीन के बारे में आप अपनी बताएँ। ओके, सो मेरी डेली रूटीन है कि मैं
5 o'clock उठती हूँ, नहीं 4:30 उठती हूँ, वहाँ से नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ के फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और फिर हम रेडी होते हैं, फिर हम खेलने फिर हम रेडी होते हैं, फिर हम खेलने जाते हैं, बाहर टेनिस में खेलने जाती हूँ, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से हम लोग से फैमिली बातें करती हैं, कोई भी कहीं जाना हो या फिर कुछ ऐसे डिस्कस करना हो, तो फिर उसके बाद क्लास का टाइम हो जाता है, क्लास हम लेते हैं और उसके बाद मेरा भाई जो है फिर हम खाना खाते हैं और फिर हाँ, जो मेरा भाई है वो टास्क करना स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट से फिर मस्जिद का टाइम हो जाता है। मस्जिद कुरान पढ़ने के बाद मदरसे के बाद फिर वापस आती हूँ, फिर मैं टास्क करती हूँ और फिर टास्क सारे करके फिर टास्क सारे करके गूगल शीट बनाती हूँ, इंटरव्यू वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर फिर जब फ्री होती हूँ खाने से पहले तो मैं अपने सिबलिंग्स के साथ खेलती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाने का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद हम कभी-कभी आइसक्रीम खाने चले जाते हैं या फिर कहीं ऐसे मार्केट्स में चले जाते हैं, ऐसे घूमने जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, नमाज़ ब्रश करते हैं और सो जाते हैं। ओके, सो आपकी क्लास की टाइमिंग्स क्या हैं? क्लास की टाइमिंग्स है हमारी फ्राइडे को 8:45 से 10:30 तक और बाकी दिन 9:45 से 11:30 तक। ओके, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। सो आपके कितने सिबलिंग्स हैं और आप किस नंबर पे आती हैं? जी, मैं मिडिल हूँ, पहले मेरे 2 छोटे भाई आते हैं, सबसे पहले छोटा भाई आता है, उसके बाद मेरे से 1 साल छोटा भाई आता है, उसके बाद मैं आती हूँ, फिर मेरी सबसे बड़ी सिस्टर आती हैं। ओके, वेरी नाइस। सो सिर्फ आपने ही रेहान स्कूल ज्वाइन किया है या आपके बहन भाइयों में से किसी ने किया है? जी, मेरे भाई ने जॉइन किया हुआ है, जो मेरे से 1 साल छोटा है। ओके, वेरी नाइस। सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं कि उसका क्या नाम है और वो किस लेवल में है? जी, उसका नाम हाशिर ज़मीर एआई वाला है और वो मेरे साथ रेहान स्कूल अकेडमी में पढ़ता है, मॉर्निंग शिफ्ट में वो लेवल 1 में है और उसकी एज 10 इयर्स है, तो ये है। थोड़ा उसका बता दी मैंने। ओके, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? आपकी फिर आपका माइक ऑफ है। सॉरी, तो मुझे सऊदी अरब पसंद है, कोपेनहेगन पसंद है और दुबई पसंद है और साउथ कोरिया पसंद है। ओके, वेरी नाइस। तो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में आपके जितना भी आपका टाइम गुजरा है उसमें आपको कोई मुश्किल चैलेंज कोई फेस आया? जी, एक बार आया था कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो उसका चार्जर ख़राब हो गया था, तो मैं किसी पे भी टास्क नहीं कर सकती थी, अगर कर भी सकती थी तो बाबा जब लेट ऑफ़िस जाते थे तो उनके लैपटॉप पे करती थी और बहुत मतलब फ़ेस करना पड़ता था, बहुत मुश्किल आती थी और टीचर भी कहती थी कि मैम भी कहती थी कि जल्दी से करें आपका वो टास्क जल्दी कंप्लीट करें और तो मैं बताती थी मैं कभी-कभी वो करती मैं तो लैपटॉप पे करती थी तो ये मुझे फेस करना पड़ा। ओके, वेरी नाइस। सो आपने आपकी ये जो मुश्किल थी आपने इससे क्या सीखा? मैंने इस मुश्किल से सीखा है कि अगर आपकी जैसे मेरा लैपटॉप खराब हुआ है और आप कोई टास्क नहीं कर सकते तो उसका ये है अगर आप अपना बहन भाई या अपने पेरेंट्स का लैपटॉप लेकर उस पे सारा कुछ साइन इन करके आप वो कर सकते हैं, आपको ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ, आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? शवारमा, बिरयानी और पिज़्ज़ा। ओके, सो आपका मेन गोल क्या है लाइफ का? क्या आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? मैं लाइफ गोल में एक गान और सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में अच्छा इंसान अ, आपको पसंद है या सक्सेसफुल इंसान? अम, मुझे दोनों ही पसंद है क्योंकि अच्छा भी सक्सेसफुल भी अगर अच्छा हो लेकिन अगर सक्सेसफुल और लेकिन अच्छा ना हो तो ये नहीं होगा और अगर अच्छा और सक्सेसफुल ना हो तो ये ऐसा नहीं होता। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट फ्रूट्स कौन से हैं? स्ट्रॉबेरी, मैंगो और ग्रेप्स। ओके, वेरी नाइस। सो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी जिसमें से आपने एक चूज करना है। सो टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके, वेरी नाइस। सो पिज़्ज़ा और बर्गर? पिज़्ज़ा। ओके। लैपटॉप या मोबाइल? लैपटॉप। ओके, पिज़्ज़ा या बिरयानी? जी आपने क्या बोला? पिज़्ज़ा। बिरयानी। बिरयानी। ओके, सो बिरयानी इज विनर। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने साथ फाइबर वाली क्यों लगाया? हाँ, मैंने स्कूल अपने में बहुत साथ सिंपल वाली। मैंने अपने साथ जी मैंने अपने साथ फाइबर इसलिए लाया है क्योंकि क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो सब मैंने देखा था कि सब मतलब जो रेहान स्कूल में मोस्टली बच्चे हैं उन्होंने फायर वाला वाली लगाया हुआ है तो 2-3 मंथ्स के बाद मैंने अपने साथ फाइवर लगा लिया। उसके बाद मुझे मतलब पता चला कि हम इसे फाइवर के प्लेटफॉर्म में हम इसे अर्निंग कर सकते हैं, अकाउंट दूसरे के बना सकते हैं, दूसरों के लिए पोस्ट बना सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने 5 सालों में 5 सालों में या 10 सालों में? चलिए, आप 10 ईयर्स में कर लें। आप 10 साल में कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? जी मैं अभी 10 साल में एक कामयाब इंसान अपने आप में देखना चाहती हूँ और मैं सक्सेसफुल होना चाहती हूँ तो ये ओके, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपने हमें आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। सो एंड पे आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी सी एडवाइस देना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूँगी कि आज खुद को ज्वाइन करें और टाइम की पाबंदी रखें, टाइम को ज़ाया ना करें। अगर कोई आपके पास फ्री टाइम है तो कोई डिवाइसेस पर ना चढ़ जाए, कोई एक्टिविटी करें आप, तो मैं ये कहना चाहूँगी। ओके, सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। सो नए गेस्ट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।